मशीन में गड़बड़ होती है, मोहर लगाए ना फर्रा भाई मायावती। हाँ मशीन का खेल है सारा। और का यही में टांचा बैठ रहा है। हाँ मोदी को हटाना है तो मशीन हटानी पड़ेगी। और का मोहर का करो इस्तेमाल। बहन मायावती को चाहेंगी लाना इस बार? हाँ मोहर मायावती को लाएंगे। हाँ आएंगी तो सब महिलाओं के लिए अच्छा होगा। अधिकार दे महिला को, जब तक घूंघट में मर गए। अब तो हम नो है ना, हमको इतना घूंघट का पर्दा ना हो, हम तो करके रखे, बोलन ना दे। ये अधिकार बहन जी ने दिया? बहन जी ने दिया, भीमराव अंबेडकर डॉक्टर ने दिया। हाँ अधिकार काशीराम की भी देन। हाँ सबकी देन है। तब बाबा अंबेडकर ने अपने बच्चे भी कुर्बान करे। हाँ जब तुम लोग पढ़कर मीडिया चला रहे हैं, हम तो ऐसे रह गए ना वतन में, और हम भी लगने घूमते। हाँ फिर ऐसे समाज को मायावती को लाना चाहिए, मिल करके आएगी, प्रधानमंत्री की पसंद होगी। हाँ खुल के वोट करेंगे महिला? खोल क्या करेंगे, हम तो देते ही वही आए। 24 में बहन जी को अब चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में देखना? मैं बहन जी को पीएम बनाना चाहूँगा कि जब तक पीएम नहीं बनेगी, अगर मोदी जी ईवीएम हटा दे तो मोदी जी तो वो आ भी नहीं सकता। ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी भगाओ। ईवीएम हटेगा तो फिर बहन जी की सत्ता आएगी। जब बहन जी की सत्ता आएगी। ये बीजेपी की बी टीम है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो अठावले, जितनी पार्टियां ये बीएसपी के लिए बनाई गई हैं, वो हाँ तोड़ करके ये जो नेता गए हैं, वो यही चाहते हैं कि बीएसपी नीचे आए, बहन जी पीएम ना बने। इनका यही टारगेट है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बीजेपी चाहे कांग्रेस, लगा दो आग चिलमन को, लगा दो आग चिलमन को, ना बोझा के और ना बोझा के। बीएसपी का झंडा ये अमर रहेगा, अमर है और अमर रहेगा। जय भीम, जय। जी हाँ, एक ऐसे समर्थक से आपको मिलाऊंगा, उम्र है 80 साल। जी हाँ, लेकिन बहुजन मूवमेंट की दिल के अंदर ऐसा जज्बा है कि ये जो आप देख रहे होंगे लगभग 20 से 25 फीट का झंडा है, जो बहन मायावती के चुनाव चिन्ह को लेकर के बीएसपी का हाथी लेकर पूरे दिल्ली में ये घूमते रहते हैं। जी हाँ, पहले भी हम लोग इनसे मिल चुके हैं और इन पर चर्चाएं जब हम शुरू करते पूछते कि भाई क्या बात है, क्यों झंडा लेकर, तो ये कहते हैं क्या कि मान्यवर कांशीराम का मूवमेंट है, उसे मैं दम नहीं तोड़ने दूंगा जब तक कि केंद्र की सत्ता में बहुजन को वापिस नहीं ला दूंगा। झंडा लेकर के आज बहन मायावती के जन्मदिन पर आप पहुंच गए। ये लड़ाई कब तक रुकेगी और क्या केंद्र की सत्ता में भी बदलाव होगा इस लड़ाई से? जब तक बहन जी पीएम नहीं बनेगी, जब तक मेरा झंडा अमर रहेगा। और जो मोदी जी है, मोदी जी आज तो ना तो महिला सुरक्षित है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना हुआ लड़के सुरक्षित हैं। वैसे तो मोदी जी कहता था बेटी पढ़ाओ लिखाओ। अरे बेटी को तो जो MA BA घूम रहे हैं उनको तो नौकरी दो। अरे तू राशन क्या दे रहा है? राशन दे रहा, आधा दे रहा, आधा नहीं दे रहा है। क्या देगा? हमें चाहिए नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। आज मोदी जी कहते थे 15 लाख रुपए दूंगा, कहाँ गए 15 लाख रुपए? अरे वो जुमला हो गया। अरे जुमला नहीं होया, वो अपने आदमी को जितने भी कार्य करता है उनको सब, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 4,000 उन्होंने पहुँचा। नीला झंडा और ये अपने गले में बहन मायावती का जो निशान है, हाथी को लेकर कांशीराम का जो निशान, तार दिल्ली में भ्रमण करते हैं, लोग मजाक उड़ाते होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जो मेरे को मजाक करते हैं, दादा है हाथी, दादा है हथनी। जब तक उनको प्रणाम नहीं चलोगे तो आप कितने मंदिर में घूमते हो, राम का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, जिसे दादा दादी की सेवा कर ली उसने पूरे संसार की सेवा कर ली। ये कहते कि मूवमेंट को लेकर चलता हूँ, मान्यवर कांशीराम का जो मूवमेंट था इस वजह से ये झंडा उठाया हूँ। ये मूवमेंट के बारे में तो युवा क्यों नहीं सोचता है? देखिए, युवा भी जाग रहा है और जो समाज से जुड़ गया है वो युवा जाग रहा है, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने भाई को बताएं, अपनों को बताएं, या और भी जो है उनको समझाएं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, दूसरा कोई बताने नहीं आएगा। और जो मूवमेंट लेके चलेगा वो लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मिशन है और मूवमेंट है। मूवमेंट को चलाने वाले
क्या किसी के रोकने? बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये मूवमेंट अब हमको अपने कंधे पे लेके चलना है और इसको झुकने नहीं देना इस झंडे को। इस झंडे को जब तक वहाँ संसद में न पहुँच जाए, बाबा साहब ने जहाँ इशारा करा था। ये बड़ी चीज है। ये भगवा पहनने वाले देंगे आपको, लेकिन नीली क्रांति पहन के घूमने में शर्म आती है लोगों को। इस समाज के युवाओं को शर्म आती है और भगवा बांधकर कहते हैं जय जय श्री राम। ये मूवमेंट चलाने वाले अगर ये चला सकते हैं तो इसे न भाजपा रोक पाई न कांग्रेस रोक पाई। ये कांसी राम का मूवमेंट है, जब तक सत्ता लेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। क्या कहेंगे? आज सत्ता की बात आती है तो सारी पार्टियां बहन जी से घबराती है। सब पार्टियां कहती है बहन जी को पीछे रखो, चाहे वो अखिलेश हो, राहुल हो, चाहे योगी हो, इनका यही रहा। और रहा शिक्षा की बात पे, मैं तो कहता हूँ प्राइवेट स्कूल सारे बंद कर दिए जाए, सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर हों, अच्छे स्कूल हों, अच्छे अगर स्कूल होंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। रही राशन की बात, राशन क्यों दे रहे हो? रोजगार दो। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें ये लैट्रिन नहीं चाहिए। लैट्रिन तो जो मकान बना सकता है, क्या वो अपनी लैट्रिन नहीं बना सकता है? 5 किलो राशन से बताओ किसका चलता है घर? केवल 5 किलो राशन ही आप पूरे महीने में खाएंगे। देखिए, एक सवाल है, मैं इनके ऊपर जो सवाल ये कि जो झंडा आप देख रहे होंगे लेकर के, ये पूरे दिल्ली में घूमते कहते कि कांसीराम का मूवमेंट है, झुकने नहीं दूंगा जब तक सत्ता बदलूंगा नहीं। लेकिन कुछ लोग हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले ही कहते हैं कि क्या है मूवमेंट, कुछ नहीं है, ये तो सत्ता पाते हैं। सवाल अपने ही समाज पर उठा देंगे। वैसे चंद गद्दारों के लिए क्या कहेंगे? ये चंद गद्दार, ये भारत। देखिए, एक चीज मैं आऊंगा, देखिए आपके पास ये आप मूवमेंट लेकर के चल रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बहन जी बन जाएंगी तभी जाकर ये लड़ाई रुकेगी। जब बहन जी का जब भी चलता रहूँगा, बहन जी जब भी प्रधानमंत्री बन जाएगी तो मैं जब तक भी चलाता रहूँगा, पर छोड़ूंगा नहीं बहना को। बहना को मैं जब तक बहना को नहीं छोड़ूंगा। अरे जो मेरे को कहते हैं ना पागल, वो बीजेपी के पिट्ठू होते हैं, बीजेपी के पिट्ठू होते हैं, आम आदमी के पिट्ठू होते हैं और कांग्रेस के पिट्ठू होते हैं। अरे किसी की माई का लाल में तो हाथी को बचा चलवा के तो देखो। एक सवाल जरा आपसे मैं लेना चाहूंगा कि झंडा लेकर घूमते हैं, उसी मन सिस्टम के खिलाफ है, उसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, इनकी लड़ाई सत्ता के खिलाफ है, इनकी लड़ाई जन हुकूमत दिलाने की है, इनकी भी लड़ाई माननीय कांसीराम के मूवमेंट की है। इन्होंने तो पार्टी नहीं बनाया, ये तो कभी बहन मायावती पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि इनके दिल में बहुजन का मूवमेंट, कांसीराम का मूवमेंट, इसलिए सवाल नहीं उठाते हैं। और चंद लोग आते हैं कहते हैं कि सब बेकार कर दिया बहन जी ने, हमको ही ला दो सत्ता में, हम बहुत कुछ कर देंगे। सीखो ना इनसे, शर्म आती है क्या सीखने में? नहीं, देखिए, ये हमारे जो दादाजी हैं, अगर मैं आज कुछ, क्योंकि हमें तो टीवी में दिखाया नहीं जाता, न बताया जाता है, हम आज जो मेरे कंधे पे नीला रखा हुआ है, दादा की देन है, झंडे की देन है, तो इन्हीं से तो हम सीखे हैं। तो ऐसे लोग अगर बैठ जाएंगे तो फिर बात नहीं बनने वाली। इन्होंने हमको सिखाया है और हम इनको देख के रंग बदले हैं, और ऐसे न जाने कितने योद्धा पैदा होंगे। और इस बार ईवीएम में इतना वोट पड़ेगा कि ईवीएम जो हैक हो, अदला बदली, ये भी भर जाएगा और वहाँ सिर्फ और सिर्फ हाथी ही नजर आएगा और बहुजन को सत्ता दिला के रहेगा इस बार। जब तक ऐसे लोग हैं 80 वर्ष के उम्र में भी, मोदी का राशन पर हम सब सिस्टम ला देते हैं। हम राशन पे हम तो रोज खरीदते हैं, रोज खाते हैं। क्या बात है? हाँ, राशन पर वोट नहीं जाएगा। हाँ नहीं, मायावती हमारा राशन ही ना लेते, हम तो मोल खरीदा काम है। बहन जी को लाएंगे इस बार। हाँ, सत्ता के परिवर्तन को देखिए, महिलाओं की चर्चा, एक जुनून देखिएगा। आज के उम्र वाले ही लोग मिल रहे हैं, एक झंडे की इनकी उम्र देखिएगा 80 वर्ष और लगभग 60 से ऊपर की वो भी होंगी। उम्मीद कितनी है कि मायावती आएंगी तो चीजें बदलेंगी। करी कि घूंघट से ऊपर की व्यवस्था किसी ने दिया, अधिकार दिया तो अम्बेडकर ने दिया, माननीय कांसीराम ने दिया। सब समझ रहे हैं, कुछ लोग ही नहीं समझ रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली माता जी ने। माता जी, जो करते हैं तो वही वीरवानी ने क्यों तकते हैं? हमारे ही समाज की लड़कियां हैं, हाथरस में क्या हुआ है, क्या कर दिया? 2-4 दिखा में फिर क्या करें? कुछ ना करते, कार्रवाई चल रही है। जैसे आदमी को तो जड़ से काट दे, कलम कर दे। बेटियों का सम्मान नहीं हो पा रहा, सुरक्षा नहीं ना हो रहा। जब बेटी पढ़ने जा तो गरीब लोग नहीं तो बैठा लेना मत जा। अब जब हमारे दौर पैसा नहीं लड़ने को, थाने तहसील नहीं जाना, तो जब ही तो है
और हमारे दौर होता बरोबर की हो अल्लाह कटार काटा ना यानी बेटी के सम्मान में बहन जी आएंगी तभी सम्मान मिलेगा। सभी सम्मान मिलेगा। और ये कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब पढ़ के आई तो उन पर नहीं धर दो। सबसे छुटकारा मिलेगा बहन जी के आने पर। हाँ मिलेगा। देखिए भरोसा है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल आज देखिए हमारी जो बड़ी बूढ़ी माता जी हैं और जो बाबू जी थे बड़े बूढ़ी थे, उन्होंने जो बात बोली बहुत अच्छी बात बोली कि बहन जी हैं तो सब कुछ है, बहन जी हैं तो भरोसा है। क्योंकि भरोसा ही एक हमारी ऐसी उम्मीद होती है कि हम अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लें, भरोसा कर लें, तो वो इंसान उन कामयाबों को, उन उम्मीदों को पूरा करता है, ठीक है, बदलाव करता है। और देखिए जो माता जी ने बोला कि महिलाओं के लिए है ना घूंघट करके रहती थी, वो सच्चाई है। आज महिलाओं को भी समझना पड़ेगा, जब ऐसी है ना बड़ी बूढ़ी हमारी माता ऐसी समझ जाती हैं, तो जो नई नई है ना उम्र की जो औरतें हैं उनको भी समझना चाहिए। समझना क्यों चाहिए कि आपके साथ क्या होता था, आपके साथ में वो होता था, कभी भी घर में से आपको घर से बाहर नहीं निकलने देता था, चौका बर्तन करने के अधिकार था, सिर्फ तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज तुमको वो मिल गया है। 24 में मायावती जी को लाएंगी। लाएंगे जी, लाएंगे, एकदम लाएंगे। पसंद है इस बार? पसंद एकदम क्या मतलब, आज से नहीं 40 साल से ऊपर हो गए हम लोग के झंडा ये लहराते हुए। हाँ झंडा इस बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी गाड़ेंगे। एकदम गाड़ देंगे, एकदम गाड़ देंगे। हाँ हिम्मत बना लिए मोदी जी के साथ तो नहीं निकल जाएंगे आप लोग? एकदम। बहन जी रहेंगे? बहन जी, बहन जी। हाँ हम लोग को सारे का नाम है, खाली बहन जी आएंगे। देश की महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे? देश के महिलाओं को यही कहेंगे कि भाई घर से निकलो, घर में रहने से कोई फायदा नहीं है, बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया में क्या होता है। आज सत्ता का भागीदार बनो और दुनिया के दिखा दो कि हमारे बहुजन है तो है। जान है। हाँ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।